जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इसके पहले हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके थे, यानी इसी चैप्टर में, और बहुत सारा चैप्टर हम इसमें पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये देखा जाए तो एक अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें देखिए हम क्या क्या इसमें आज पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम पहले आपको बता देते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसमें आज हम देखने वाले हैं क्या क्या चीज़, पहले उससे आपको अवगत करा देते हैं। सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। इसका तुम्हारे पास क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें डिफिनेशन। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का हम डिफिनेशन देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन देखा जाए तो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तुम्हारे पास क्या होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, संतृप्त ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और दूसरा देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। मतलब इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन, इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब इनकी भी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक आपको पढ़ना पड़ेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोला जाता है। ठीक है, एल्केन बोला जाता है, इसको हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो आता है, एक तुम्हारे पास क्या आ जाता है, एल्कीन आता है। क्या हो जाता है तुम्हारे पास, एक एल्कीन आता है और दूसरा देखा जाए तो क्या होता है, एल्काइन आता है। क्या हो जाता है, एल्काइन। मतलब इन सबको हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और याद रखिए हर एक का, एल्केन का हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एल्कीन और एल्काइन का क्या करेंगे, एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यदि समझेंगे तो आप कार्बन इस कंपाउंड में जो आईपीएसी नाम है अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत इतना चीज़ हमें क्या करना, डिटेल में कवर अप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का हम डिफिनेशन देखते हैं। नाम से ही पता है हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है। वर्ड आप देखिए, वर्ड तोड़ेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, लिखा तुम्हारे पास क्या लिखा है, हाइड्रो, और प्लस में हम क्या लिख देते हैं, कार्बन लिख देते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा होती है उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लिखा क्या हो गया, ये यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अभी चैप्टर का नाम ही कार्बन और उसके यौगिक, उसी को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोकार्बन आप समझ गए कि मतलब ऐसे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल में देखा जाए तो तुम्हारे पास CH4 है, इसे मेथेन बोलते हैं। अभी नाम नहीं याद रहेगा, केवल एग्जांपल है, आप याद रखिए। CH4 C2H6 होता, C2H4 होता, ये केवल आप एग्जांपल याद रखिए। अभी नाम अभी आप धड़ल्ले से बनाएंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये हो गया उसकी परिभाषा और उदाहरण। ये तरह से देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होते हैं, दो तरह से होते हैं। सबसे पहले हम बोले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ठीक, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो अब देखिए क्या होता है, लिखेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन अणुओं के बीच क्या होता है, एकल बंध होता। मतलब क्या कह रखा है, देखिए मान लेते हैं एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो और मान लेते हैं कईयों कार्बन जोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। मगर अभी समझिए क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, जब एक एकल बंध होता है। ठीक, इसे क्या बोला जाता है, बंध बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, एक है तो इसीलिए क्या बोला जाता है, एकल बंध बोल दिया जाता है। क्या, एकल बंध बोल दिया जाता है। ठीक है, अब इसके पहले आप सहसंयोजी, आशा करते हैं आप सहसंयोजी बंध के बारे में आप डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। ये कैसे फॉर्मेशन हम पूरा डिटेल में बता दिए हैं आपको आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध बनता तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, तुम्हारे पास एल्केन आते हैं। क्या आ जाते हैं, एल्केन। इसमें भैया थोड़ा सा आपको एक चीज़ और प्लस पॉइंट में बता देते हैं, आप हिंदी मीडियम से बेशक हैं। ठीक है, इसमें आप हिंदी मीडियम जो मात्राएं होती है आप अच्छे से यदि याद रहेगा तो हिंदी मीडियम लिखिएगा, नहीं तो आप मात्राओं का यदि थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा तो आप प्लीज़ आपसे अनुरोध है केवल हमारे साथ जुड़ते चलिए, इंग्लिश में आप लिखिएगा। ठीक है, दोनों लिखेंगे, जो आपको सुटेबल लगेगा आप लिख लीजिएगा। देखिए एल्केन, एल्केन अब तुम कैसे पहचानोगे एल्केन, कोई भी नाम लिखा रहा लास्ट में तुम्हारे पास ANE आए, क्या है ANE आए तो समझ लो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। ठीक, इतना हो गया। देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता। तो ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में।
ठीक है। फिर तुम्हारे पास क्या दे रखा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। लिखा तुम्हारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के अणुओं के बीच द्विबंध या ट्रिपल बंध। देखिए अब दो चीजें आ गई हैं, बोले हैं ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच मान लेते हैं एक कार्बन और एक कार्बन हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल जब बॉन्ड रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, जिसे क्या होते हैं द्विबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम एक्चुअल में, द्विबंध बोलते हैं। ठीक है, द्विबंध को क्या बोला जाता है, एक नाम आता है तुम्हारे पास एल्कीन आता है। क्या आ जाता है, एल्कीन आ जाता है। अब इसे थोड़ा सा मात्रा का ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अब मतलब ऐसे यदि लिखेंगे एल के ई एन ई लगाइएगा, वहां पर ए एन लगा रहे तो यहाँ पर क्या लगाइएगा, ई एन लगाइएगा। ठीक है, अब यदि देखिए बोले दो या दो से अधिक बांड हो सकते हैं, दो या तीन बांड, जब दो बांध रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। ठीक, अब इसे आते हैं। ठीक है, जब क्या होता है किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब सुनिए ये तो इसे क्या बोला जाता है, त्रिबंध बोला जाता है। त्रिबंध बना रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, एल्काइन बोलेंगे। अब इसे एल और यहां से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, वाई एन ई हो जाएगा। तो मतलब एक बांध रहेगा तो आप सिंगल बांड में ए एन लगाइएगा, डबल बांड रहेगा तो क्या होगा, ई एन ई लगाइएगा, ट्रिपल बांड रहेगा तो क्या लगाएंगे, वाई एन ई लगाएंगे। इतना समझे कि नहीं, ये आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बोले मेरे भाई थोड़ा थोड़ा आप समझते चलिए। ठीक है, अब डिफिनेशन की तरफ रुख करते हैं। लिखा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसे कार्बन और कार्बन अणुओं के बीच द्विबंध रहेगा या ट्रिपल बंध रहेगा उसे हम संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसमें एल्कीन रहेगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जब तुम्हारे पास डबल बॉन्ड रहेगा तो उसे एल्कीन यानी एल्कीन बोला जाएगा। ये अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज आप। ठीक है, इसीलिए बोले इंग्लिश ज्यादा सुटेबल है। इसमें ए एन ई, इसमें ई एन ई, यदि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वाई एन ई लगा देगा। बस इतना ही तुम्हें सोचना है। ठीक है, तो ये समझ गए। अब तुम कैसे जानोगे ये सारी चीजें कैसी होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, अभी इनके आगे चल के हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। एल्कीन रहेगा, नाम आया तो इसलिए आप सुनते चलिए। एल्कीन रहेगा तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। एल्केन यहाँ लिख दिया। इसका तुम्हारे पास अनुलग्न यानी सफिक्स क्या होता है, एन होता। अनुलग्न क्या होता है, कोई वर्ड है उसके जब लास्ट में तुम लगाते हो तो उसे अनुलग्न बोलते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है, यहाँ से तो लास्ट में लगाना है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास क्या होगा, ईमान, और बगल में यहाँ पर लास्ट में लगा दिया जाए दारी तो क्या हो जाएगा, ईमानदारी। गद्दार उसी के बगल में लगा दिया गद्दारी, है गद्दारी करवे। ठीक है, तो ये हो जाता है कि नहीं। तो ये जो लास्ट में लगा हुआ तो इसे अनुलग्न यानी सफिक्स बोला जाता है। यदि पहले लगा रहेगा तो उसे क्या बोला जाता है, ठीक है, सफिक्स की जगह प्रीफिक्स बोलते हैं। इंग्लिश में आप सुने होंगे सफिक्स और प्रीफिक्स। तो एल्केन में क्या लगाते हैं, एन लगा देते हैं। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, देखिए एकल बंध होता, तो समझ जाइए आप एल्केन है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आप एल्केन समझेंगे। केवल आप सुनिए, मतलब लास्ट में अभी इसी पे हम पूरा यूपीएससी नाम आपको दिख के दिखाएंगे कि जितना कहेंगे उतना हम दिखा देंगे आपके सामने। ठीक, अब यहां से नेक्स्ट में दे रखा है एल्कीन दे रखा है। एल्कीन में देखा जाए तो क्या हो गया, ठीक, अनुलग्न क्या लगाता, ई एन ई लगाता। देखिए ये बोले थे इसीलिए बोले थे, इसमें आप ई एन ई लगाइए। क्या लगाइएगा, ई एन ई लगा दीजिएगा। ठीक है, और समूह में देखा जाए तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता तो एल्कीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। इसका समान फार्मूला यहाँ पर होगा। अभी नहीं याद रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं, अभी फार्मूला आप खुद ही बनाएंगे। ठीक है, अभी देखिए खुद ही बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये समान फार्मूला ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, एल्काइन आ गया। क्या हो गया, एल्काइन आ गया। ओ मलिकाइन आ गए हो, तो उसी तरह से एल्काइन आ गया। ये क्या कह रखा भैया, लिखा है अनुलग्न, इसमें क्या लगाएंगे, वाई एन ई लगाएंगे। देखिए कितना सुटेबल है, ए एन ई एल्केन, ई एन ई एल्कीन और वाई एन ई एल्काइन। बस काम खत्म। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समान सूत्र। देखा जाए तो CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। तो ये सारी चीजें हो गई सामान्य चीजें। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतने ही ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, एल्केन पे पूरा डिटेल में, एल्कीन पे डिटेल में, एल्काइन पे डिटेल में कहेंगे। तीनों एक ही साथ, थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो जाएगा पर एक ही साथ बना देंगे, जैसा हमें सूटेबल लगेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।